वचन कहता है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कनान देश जिसे मैं इस्राएलियों को देता हूं, उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज। तो वचन कहता है कि उसने सारे गोत्रों में से एक एक मनुष्य छांटा और भेज दिया। तो परमेश्वर के दास ने कहा, जाओ और पता करो वो बंजर देश है कि उपजाऊ है, वहां के लोग कैसे हैं, खाना कैसा है, क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, कैसी बस्तियों में रहते हैं, तंबुओं में रहते हैं कि किलों में रहते हैं। 17 आयत में लिखा कि तुम दक्षिण देश होकर आओ, देख लो वो कैसा है, लोग कैसे हैं, बलवान है कि निर्बल हैं। 18 आयत में लिखा। 19 में लिखा वो अच्छा है कि बुरा है, कैसी बस्तियों में वो बसते हैं, कैसे तंबुओं में रहते हैं। 20 में लिखा वो देश कैसा है, उपजाऊ है, बंजर है, वृक्ष है कि नहीं, हियाव बांध कर चलो, देश की उपज में से कुछ लेते आना। हालेलुया। 25 में लिखा 40 दिन बाद वो उस देश का भेद लेकर लौट आए और परान जंगल के कदाइश नामक स्थान में मूसा और हारून और इस्राएलियों की सारी मंडली के पास पहुंचे और उन्होंने संदेश दिया और देश के फल दिखाए। उन्होंने मूसा से कहा, जिस देश को तुमने हमको भेजा उसमें दूध और शहद की नदियां बहती हैं, पर उस देश के निवासी बलवान हैं, नगर गढ़ वाले हैं, बड़े हैं, अनाकवंशी वहां रहते हैं, अमालेकी रहते हैं, अमोरी यबूसी रहते हैं, समुद्र के किनारे किनारे यरदन के तट पर कनानी बसे हैं। बारह लोग देखने के लिए जाते हैं, कहते परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुम्हें दूध और शहद की नदियां दूंगा। बात तो सही है, यहां पर दूध और शहद की नदियां तो बह रही हैं, पर कहता है ये नहीं, परमेश्वर ने बताया कि यहां के लोग बड़े बलवान हैं, वेरी पावरफुल। अगर आप आगे अध्याय में पढ़ेंगे तो उसने कहा है कि हम उनके सामने टिड्डियां लगते हैं। 33 आयत में लिखा, वहां पर हमने नपीलों को, नपीली जाति वाले नाकवंशियों को देखा, हम उनकी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई देते हैं। जब ये नेगेटिव न्यूज लोगों के सामने बोली जा रही थी, दो लोग ऐसे थे जिनकी सोच उन 12 से अलग थी। कालेब ने मूसा के सामने 30 आयत में लिखा, लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, आओ उस देश को अभी चढ़कर अपना कर लें। इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल थिंग। अब ध्यान से समझना कि 12 लोग कहीं गए और आकर हम पूरी प्रजा के सामने एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि वो देश सच में मधु की नदियां बहती हैं, सचमुच आशीष है। लेकिन वो 12 कह रहे हैं वहां के लोग बड़े हैं, अनाकवंशी हैं, हम टिड्डे लगते हैं, हम उनको नहीं मार सकते, और वो नेगेटिविटी फैला रहे हैं लोगों में। और एक आदमी जिसका हृदय खुदा के साथ जुड़ा हुआ है, जलन रखने वाला, वो कवर करने की कोशिश करता है, कहता आओ उस देश को चढ़ के अभी अपना कर लें। कवर करने की कोशिश करता है लोगों के बीच में ताकि डर ना फैले। आप बहुत से क्रिश्चियंस को देखेंगे, उन्हें इतनी सेंस और अकल नहीं है कौन सी बात कहां पे करनी है। आपके अन्य जाति रिश्तेदार आपके पास बैठे हुए हैं और आप क्या बातें कर रहे हैं, मेरी टांग में दर्द है, मेरे घुटने में दर्द है, मेरी बॉडी में दर्द है, साढ़े घर च आ प्रॉब्लम चल रही। तुम बेवकूफ हो आत्मा में। परमेश्वर ने कहा था वहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं। जब तुमने इतना ही देख लिया था तो विश्वास करते कि प्रभु ने सच कहा था। अगर उसने सच कहा है दूध शहद की नदियां बहती हैं, तो जो हमें मिस्र के राजा के पंजे से छुड़ा लाया है वो इन राजाओं को भी हमारे हाथ में कर देगा। पर नहीं, उनका विश्वास कमजोर था, इतनी नेगेटिव थिंकिंग थी, कौन सी बात कहां पे करनी है।
बहुत से क्रिश्चियन लोगों को सेंस और अकल बिल्कुल नहीं है। जब उनके घर में कोई मर जाता है, प्रभु के पास चला जाता है, उनके वर्ड देखो, आपको मालूम हो जाएगा उस घर में असली क्रिश्चियन हैं कि नाम के क्रिश्चियन हैं। हाय रब्बा तू ऐसा क्यों कर देता, हाय रब्बा तेनू नजर नहीं आया ये छोटा सी या छोटी सी, तुम क्रिश्चियन नहीं हो। तुम्हें नहीं पता तुम्हारे मुंह से क्या निकलना चाहिए, तुम्हें नहीं पता तुम लोगों के बीच में क्या मैसेज दे रहे हो। एक अनक से भरा हुआ आदमी जवान बोला, कालेब आओ मूसा, हम उसको लड़के अभी अपना कर लेते हैं। कवर करने के चक्कर में कि लोगों के बीच में उसने कवर किया कि ऐसा नहीं है। लेकिन बाइबल कहती जैसे ही लोगों ने नेगेटिव न्यूज सुनी, सारे मूसा पे और हारून पर पत्थरवाह करने का विचार करने लगे। मूसा और हारून लोगों के सामने दंडवत करके कहते, रुको, परमेश्वर पर विश्वास करो। अगर उसने हमें यहां तक बुला दिया है, भेज दिया है, तो आगे भी वो हमारा ख्याल रखेगा। बाइबल कहती परमेश्वर ने मूसा से बात की और कहा, मैं इन लोगों से नाराज हूं। क्या इनको विश्वास नहीं कि जो परमेश्वर मिस्र के राजा से इन्हें छुड़ा सकता है, समुद्र दो भाग कर सकता है, एक ही टाइम में राजा को समुद्र के बीच में गिराकर सेना समेत मार सकता है, क्या मैं इनको वो नगर ना दूंगा? वो बड़े बड़े जायंट जिनसे ये डर रहे हैं, क्या मैं उनको इनके हाथ में ना कर दूंगा? सोच सोच, बिलीव सिस्टम ये इतना पावरफुल है, बिलीव सिस्टम, कि आप बाहर से कैसे भी अपीयरेंस में हो, मेरा बिलीव सिस्टम क्या था कि मेरा परमेश्वर मुझे देगा, मैं उसकी सेवा करूंगा, वो हील करे ना करे वो मेरा परमेश्वर है। मेरा बिलीव सिस्टम जैसा था, मेरी सोच तो अंदर किसी ने देखी नहीं थी, लेकिन जैसा मेरा बिलीव सिस्टम था, प्रभु ने वैसे लोग मुझे दिए।